हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी मध्य प्रदेश की है और 5 फरवरी सन 2019 की है। लेकिन इस केस को अब जाकर न्याय मिला है। तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के नर्मदापुरम जगत की है। और थाना के जो टीआई होते हैं वो गश्त पर घूम रहे थे, वो गश्त पर थे और वहाँ पर घूम रहे थे। तो वहाँ पर घूमते-घूमते डॉक्टर सुनील जो थे वो उनके घर के बाहर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था। डॉक्टर सुनील के यहाँ पर बहुत झगड़ा हो रहा था, तो वो वहाँ पर जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि क्या बात है, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? तो जो लक्ष्मी नारायण जी होते हैं वो कहते हैं कि मेरा बेटा इनके यहाँ पर ड्राइवरी की नौकरी करता है, लेकिन वो पिछले 2 दिन से घर नहीं पहुँचा है और अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो ये जवाब उल्टा-सीधा मुझे दे रहे हैं, कोई भी संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे रहे हैं। तो और मेरा बेटा मिल नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक बार भी फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि बेटा तुम्हारा कहाँ पर है या 2 दिन से ड्यूटी पर क्यों नहीं आया। पुलिस अपनी इस बात को सुनती है और वो अपनी जाँच पड़ताल करने लग जाती है। और डॉक्टर से जब वो क्वेश्चन करती है तो डॉक्टर आँखें चुराने लगता है। तो उसके बाद में फिर वो पुलिस वाले जो और भी होते हैं साथ में, तो वो वहाँ पर अंदर डॉक्टर के यहाँ पर जाते हैं और अंदर जाकर वो देखने लगते हैं कि कहीं कुछ उन्हें मिल जाए। लेकिन होता क्या है कि जब एक डॉक्टर जो पुलिस वाला होता है, उसे वॉशरूम जाना होता है, वो जैसे ही बाथरूम का गेट खोलता है, तो वो बहुत तेज़ चीखता है और चीखने के बाद में जब वो बाहर निकल कर आता है, तो उसके वॉमिट लग जाती हैं और वो वहाँ पर ही उल्टियाँ करने लग जाता है। तो सभी पुलिस वाले दौड़कर उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरह से वॉमिट कर रहे हो? तो वो कहता है आप ही अंदर जाकर देख लीजिए। जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर देखते हैं कि वो एक टब है, टब के अंदर एक इंसान के मांस के चीथड़े पड़े हुए थे और लोथड़े जो होते हैं मांस के, और दूसरी बाल्टी में उस एक इंसान का सिर था जो बालों सहित तैर रहा था। अब इस पर जब पुलिस डॉक्टर से पूछताछ करती है तो डॉक्टर कह देता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो आउटर था, बाहर गया हुआ था और अभी तक तो मैं वॉशरूम भी नहीं गया हूँ, मुझे नहीं पता यह सब क्या चल रहा है। डॉक्टर को उसी समय जो पुलिस उठाकर ले जाती है और जेल में डाल देती है और इसके बाद में पूछताछ करनी शुरू कर देती है। तो वो पूछते हैं कि ऐसा मतलब कहाँ पर है इनका बेटा, कहाँ नहीं है? अब इसके बाद में वो जाँच करें तो करें कैसे? तो उसमें लगभग 500 टुकड़े थे। 500 टुकड़ों में एक इंसान के सर को मतलब पूरे शरीर को काट कर डाला हुआ था। और डाला किसमें था? वो थी एसिड, क्योंकि डॉक्टर्स को पता था कि एसिड में अगर बॉडी को डाल देते हैं तो वहाँ पर वो बॉडी 4-5 दिन में ही गलकर बिल्कुल बेकार हो जाती है। इसके बाद वहाँ पूछताछ शुरू की जाती है, आस-पास के लोगों से पूछा जाता है, उसका जो फ़ोन था वो सर्विस लाइन्स पर लगा दिया जाता है, तो वो कहीं दूर जाकर मध्य प्रदेश से भी कहीं दूर जाकर मिलता है। तो वहाँ जब वो उससे पूछते रहते हैं, इधर कोर्ट में पेशी चलती रहती है। तो जब उनकी बीवी से को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पति कब से गायब हैं, सारी पूछताछ करते हैं, तो पत्नी कहती है कि मेरे पति तो गए हुए थे और मुझे नहीं पता वो कहाँ पर हैं और मैं तो खुद आपके पास में रिपोर्ट लिखवाने आने वाली थी। लेकिन पहले हमने सोचा कि हम डॉक्टर साहब से पता कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कोई भी संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया। इस पर पुलिस जब पूरी जाँच पड़ताल करती है तो वो डॉक्टर को जब पूरी तरह डाँटती है, मारती है और अपने टॉर्चर करती है, तो डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता और मैंने नहीं मारा। वो किसी भी तरह से हाँ करने को तैयार नहीं रहता है। कोर्ट में पेशी दर पेशी चलती रहती है। इसके बाद अब ये लगभग 2019 की बात है और 19 से अब 25 आ गई है। और डॉक्टर जो था वो बहुत शातिर दिमाग का था। जब वहाँ के लोग बागों से पता चला किया जाता है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह चेक किए जाते हैं, तो देखा जाता है कि डॉक्टर साहब की जो पत्नी होती है वो जो ड्राइवर की पत्नी होती है वो डॉक्टर साहब के पास में आती-जाती रहती है और डॉक्टर साहब भी उनके घर पर काफ़ी आना-जाना था। तो एक दिन वो अपने पति से अपने डॉक्टर साहब से कहती है कि इन्हें कहीं पर दूर भेज दीजिए और ये कहीं दूर चले जाएँगे। तो वो उन्हें कहीं डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी लेकर उसे कहीं दूर भेज देते हैं और मतलब फ़ोन उसका वहाँ गाड़ी में चला जाता है और उस व्यक्ति को वो वहीं पर रोक लेते हैं।
रोकने के बाद में दिखाया ये जाता है कि वो भी जो ड्राइवर है वो गाड़ी लेकर कहीं आउटर पर कहीं दूर निकल गया है और डॉक्टर साहब ने उसे किसी काम से भेजा है और डॉक्टर साहब जाते हैं और जाकर उनकी पत्नी के यहाँ पर रुकते हैं और वहीं पर अपनी पूरी रात बिताते हैं और लगभग 6 बजे के आसपास वो वहाँ से आ जाते हैं। तो जब उनकी पत्नी को ये पता चलता है कि अभी वो 2 दिन के लिए गए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीच में ही जो डॉक्टर साहब के जो कलीग थे, 2-3 साथी थे, वो उसे थोड़ी दूर ले जाने के बाद ही वहाँ से उतार कर ले आते हैं और फ़ोन उसका गाड़ी से चला जाता है और लाने के बाद में उसको वहाँ हॉस्पिटल में मारा जाता है और मारने के बाद उसके बहुत सारे टुकड़े लगभग 500 टुकड़े किए जाते हैं और करने के बाद में उसको एसिड में डाल दिया जाता है ताकि वो उसका पूरा शरीर गल जाए। लेकिन डॉक्टर साहब के खिलाफ अभी तक कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिल पाया था जो डॉक्टर साहब पर उंगली उठाई जा सके। जब जब कोर्ट में पेशी होती थी तब तब उसकी पत्नी बोलती थी कि हाँ, मैं डॉक्टर साहब के साथ में मेरी रिलेशन है, लेकिन डॉक्टर साहब ने इनको नहीं मारा, क्योंकि जिस रात मेरे पति गायब हुए थे, उस रात डॉक्टर साहब मेरे साथ मेरे घर में थे। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल निर्दोष हैं। अब जज भी और सभी लोग परेशान इस चीज़ को लेकर हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है और वो करें तो क्या करें? किस तरह से उन्हें न्याय दिलाया जाए? जब फिर ज़्यादा सख्ताई की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो तब उनकी पत्नी बताती है, डॉक्टर साहब की पत्नी कहती है कि हम डॉक्टर साहब को हमने किसी महिला के साथ में, क्योंकि जो ड्राइवर था वो कहीं न कहीं उन्हें डॉक्टर साहब को लेकर जाता रहता। तो डॉक्टर साहब के साथ में कोई एक और महिला थी, वो भी काफ़ी घूमने-फिरने जाया करती थी। तो वो जो ड्राइवर था वो अपनी बीवी को आके बताता था कि डॉक्टर साहब शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं, लेकिन फिर भी वो किसी और महिला को लेकर घूमने के लिए जाते हैं। तो दोनों मिलकर प्रोग्राम ये बनाते हैं कि अब हम एक काम करते हैं, डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। तो वो जो महिला होती है वो जाती है और जाकर डॉक्टर साहब के साथ में अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाती है। बढ़ाने के बाद में वो डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल करने लग जाते हैं और वो उनसे काफ़ी पैसा ले चुके थे। लेकिन जो ड्राइवर की बीवी होती है, वो पैसों के लिए नहीं, अब डॉक्टर साहब के साथ में अ, अटैचमेंट बना लेती है। उसका मतलब मानसिक तौर से भी वो डॉक्टर साहब को पसंद करने लग जाती है। उसके बाद में जब ज़्यादा ब्लैकमेलिंग का मामला बढ़ जाता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें तो मैं आज भी पैसे दे रहा हूँ और कल भी दूँगा, तो फिर क्यों ना इसको ही रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद में वो कहती है कि हाँ, ऐसा कर लीजिए, तो उसके बाद फिर वो गाड़ी को वहाँ पर रोकते हैं और जब गाड़ी आगे चली जाती है, वहाँ से उसको उतार कर लेकर आते हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ काम था, अभी 2 मिनट डॉक्टर साहब ने बुलाया है। ऐसा कहकर वो उसे बुलाते हैं और बुलाने के बाद में उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और 500 टुकड़ों में उसको तब्दील करने के बाद में जब देखा जाता है, पुलिस दोबारा आती है और दोबारा पूरे घर की डॉक्टर साहब के क्लिनिक की जांच पड़ताल करती है, तो उसमें एक आरी पाई जाती है और उसमें अलमारी खोलने पर जो थी सर्जिकल आली आरी थी और एक अलमारी में पैंट व शर्ट मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों से इस बारे में पूछताछ भी की जाती है और अब ये कैसे पहचाना जाए कि डॉक्टर साहब ही कातिल हैं? इसका कोई भी अभी तक वो सुराग नहीं मिल पा रहा था। किसी भी सीसीटीवी कैमरे वगैरह में डॉक्टर साहब की फ़ोटो नहीं आ रही थी, जबकि डॉक्टर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और उस ड्राइवर की पत्नी भी वहाँ पर मौजूद थी जब उसको ड्राइवर को मारा जाता है। इसके बाद में एक दिन ऐसा होता है जब डॉक्टर साहब जेल में थे और उनके नाखून काफ़ी बड़े हो गए, क्योंकि देखिए ये कहानी 2019 की है और अब जाकर 25 में इस कहानी को उस लड़के को, ड्राइवर को न्याय मिला है। तो वो अपने नाखून काट रहे थे, जब नाखून काट रहे थे तो नाखून उनका जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। तो वहाँ से इसी दिन का इंतज़ार था और वहाँ से उनके नाखून को उठाकर लाया जाता है और लाकर फोरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया जाता है। तब उस जाँच में ये पाया जाता है, तब जाकर ये सबूत मिलता है कि हाँ, डॉक्टर साहब ने ही उसका कत्ल किया है, तब जाके पता चलता है कि उसको मारने वाले डॉक्टर साहब ही थे। तो आजकल भरोसा किसी भी व्यवसाय पर नहीं किया जाता, क्योंकि आज इतनी धोखाधड़ी, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि इंसान की मानसिकता का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ ब्लैकमेलिंग से लेके और कहाँ पर सभी रिलेशंस बन जाते हैं और वो अपने पति की भी हत्या करा देती है। जो लक्ष्मी नारायण जी थे, अगर उन्होंने पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की मांग नहीं की गई होती, तो ये केस कभी भी नहीं खुलता, क्योंकि डॉक्टर साहब जो थे वो जब भी तारीख आती थी उसकी बीवी को से वो इस तरह के सबूत इकट्ठा करवा देते थे कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता था और वो उस टाइम पर भी बाइज्जत रह जाते थे।
लेकिन एक नेल्स काटने पर, नाखून काटने पर ये पूरा केस सुलझ जाता है, पूरी गुत्थी सुलझ जाती है और इस तरह से एक ड्राइवर को न्याय मिलता है। और जब डॉक्टर की गाड़ी भी खोली जाती है तो उस गाड़ी को खोलने पर भी उसके अंदर एसिड की जो कैन थी जिनमें एसिड आया था वो भी मिलते हैं, जो कि वो 20-20 लीटर की थी। और जब सारे सबूत काफ़ी सालों बाद में जाकर मिलते हैं और मिलने के बाद में तब मतलब ड्राइवर को न्याय मिलता है। कहानी को सुनाकर मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। सिर्फ़ इतना है कि दुनिया में अब भरोसा किसी पर रहा नहीं है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। सच्ची घटनाएँ लेकर मैं आती रहूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।